इनके वालिद साहब, उनके दादा, उनको भी इंसाफ नहीं मिला, तो अब इस बच्चे को क्या इंसाफ मिल सकता है? हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन क्या है इस ख़ानदान के? हसन शाह से आपकी मुलाकात थी? एहसन शाह वाली स्टोरी ना अब ख़त्म होनी चाहिए। अब हम बार बार उसका जिक्र करके जो मरकज़ी मुल्ज़मान है उनसे तवज्जो क्यों हटाते हैं? 3 महीने होने को हैं, उसका जस्टिस फॉर बलाज का जो ट्रेंड है वो ख़त्म नहीं हो रहा। भट्ट का तो हमें गाय बगाए से पता चल रहा है कि वो लाहौर में ही है, मुलाकातें भी कर रहे हैं लोगों से। मेरी समझ से बाहर है, कोई गोगी भट्ट को क्यों नहीं पकड़ रहे? खान भी बड़े वो उनके आ गए तिफी भट्ट साहब क्या? भट्ट साहब ने समझा था कि बलाज जब चले जाएगा दुनिया से ये घर ख़त्म हो जाएगा। अब एक बलाज नहीं है यहाँ पे, अब हज़ारों लाखों बलाज पैदा हो चुके हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट और आज हम मौजूद हैं अमीर बलाज के फार्म हाउस पे और मलिक रिजवान साहब भी यहां पे मौजूद होंगे और उनके काफ़ी दोस्त यहां पे आए हुए हैं और उनसे गुफ्तगू करेंगे कि यहां पे इस केस को कैसे देख रहे हैं। जी तो नाज़रीन, मलिक वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर बलाज के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। इनसे जानते हैं कि ये केस को कैसे इन्होंने देखा है और क्या देख रहे हैं आगे, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, केस उलझता ही जा रहा है, कुछ सुलझ नहीं रहा ये। केस बिल्कुल भी उलझा हुआ नहीं, केस बड़ा क्लियर है कि मौसम अमीर ने FIR किसके नाम की करवाई है? बलाज के जो कत्ल के मुद्दई हैं अमीर मौसम साहब। केस बड़ा सीधा सा है, उन्होंने अपने मुल्ज़मान का बता दिया कि ये हमारे मुल्ज़मान हैं, पुलिस का काम है उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करें। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि इंटरपोल के ज़रिए उनको लाया जा सकता है, लेकिन इंटरपोल के हमारा उनके साथ मुआहिदा नहीं है जिस कंट्री में वो बैठे मैं बताता हूँ आपको, इंटरपोल के ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेकर आना है। ये सोचने की बात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है कि इस तरह से कोई भी किसी भी बिजनेसमैन को कत्ल करेगा, कोई भी किसी भी कारोबारी फ़र्द को कत्ल करेगा, कोई भी किसी भी मासूम को कत्ल करेगा, अगर उसके पास वसाइल हैं उनको दूसरे मुल्क में चला जाए और उसके बाद फिर हम ये सोचते रहें कि इंटरपोल उसे ला नहीं सकता, पाकिस्तान का उस मुल्क के साथ मुआहदा नहीं है। ये सोचने की बात तो हमारी है ही नहीं। हमारे सोचने की बात यह है कि इस फैमिली को इंसाफ मिला कि नहीं मिला। आज कितने दिन हो गए? आज 3 महीने अमीर बलाज की शहादत को हो गए। आपने कितना इंसाफ दिया, कितने लोगों को पकड़ा? असल मसला ये है कि उनको पकड़ें। तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, ये दोनों नामजद मुल्ज़मान हैं इस FIR के, उनको गिरफ़्तार करके लाएं, उन पर अदालत में केस चलाएं। अब उनका काम है मुल्ज़मान को कैसे लेकर आएं, जैसे मर्ज़ी लेकर आएँ। क्या लेकर आते नहीं रहे? क्या पाकिस्तान में ऐसे इदारे मौजूद नहीं हैं कि जो खसूसी तौर पर मुल्ज़मान जब दूसरे ममालिक में चले जाते हैं उनसे बिल्कुल लेकर आएँ। देखें, ये बताएं सर कि अभी अमीर बलाज का देख रहे हैं कि इनके वालिद साहब, उनके दादा, उनको भी इंसाफ नहीं मिला, तो अब इस बच्चे को क्या इंसाफ मिल सकता है? हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन क्या है? इस ख़ानदान के साथ 90s से जो जुल्म रवा रखा गया, इनके दादा, इनके वालिद और अब ख़ुद अमीर बलाज जो मर्डर हुए, तो बताएं तो सही। यही तो हम पूछते हैं कि इस सरकार से, इस रियासत से इस ख़ानदान ने कसूर क्या किया है? इस ख़ानदान का कसूर यह है कि ये कारोबार करते हैं। इस ख़ानदान का कसूर यह है कि इनके कोई नाजायज़ मामलात नहीं है। इनका कसूर यह है कि लोगों की इमदाद करते हैं। इनका कसूर यह है कि इनके जनाजे में हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। क्या ये इनका है ना? यही तो लोगों के साथ मोहब्बत है। तो ऐसे लोगों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को तरगीब हो कि भाई ताकतवर होने के बावजूद लोगों का भला भी किया जा सकता है, ताकतवर होने के बावजूद लोगों की मदद भी की जा सकती है, ताकतवर होने के बावजूद सिर्फ कारोबार भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप ताकत को मनफी कामों में लगाएं। अपनी ताकत को किसी को कत्ल करवाने के लिए, अपनी ताकत को किसी कब्ज़े पे करवाने के लिए इस्तेमाल करें। तो देखिए, हम सिर्फ ये कहते हैं, आज 3 महीने होने को आए हैं कि बलाज के कातिल किधर हैं। अगर वो आज़ाद हैं, हम तो अजाब में हैं ही हैं कि उनके कातिल आज़ाब हैं। भाई जिन्होंने उन्हें पकड़ना, ये परेशानी तो उनकी होनी चाहिए। उन्होंने अब तक क्या किया है? बहरहाल फैमिली उनके साथ, पुलिस जो तफ्तीश वगैरह कर रही है या कोशिशें कर रही है, उनके साथ राब्ते में। और हम यही कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं इंटरपोल के ज़रिए लाएं, किसी और ज़रिए से लाएं, उनको पाकिस्तान लेकर आएँ, उनको आगे अदालत में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाएँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमीर बलाज के आप बड़े क्लोज़ फ्रेंड हैं, बहुत ज़्यादा आपका उनके साथ प्यार मोहब्बत रिलेशन था। एहसन शाह से आपकी मुलाकात थी? यार मैं आज आपको एक बात बताऊं, ये एहसन शाह वाली स्टोरी ना अब ख़त्म होनी चाहिए। ख़त्म होने से मुराद ये कि एहसन शाह ने जो किया, उसका किया वो अल्लाह से पाएगा और कानून से पाएगा। अब हम बार बार उसका जिक्र करके जो मरकज़ी मुल्ज़मान है उनसे तवज्जो क्यों हटाते हैं? एहसन शाह बीच में क्लियर है? नहीं, बिल्कुल क्लियर नहीं है। एहसन शाह एक पुर्जा था, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। अब उस पर जो जुर्म साबित होगा उसकी उसे सज़ा मिलेगी।
अगर हम अब सारे प्रोग्राम एहसन शाह पे करते हैं, भाई एहसन शाह क्या, एहसन शाह इधर एक आता था, ठीक है, बलाज के साथ ताल्लुक़ था, उसने बेहयाई की, उसने बेशर्मी की, उससे अल्लाह की अदालत से भी उसको मिलेगी सज़ा और मुल्क की अदालत से भी मिलेगी। असल मसला जो है वो ये है कि मरकज़ी मुल्ज़मान कौन है। मरकज़ी मुल्ज़मान को आप कटहरे में लेकर आएँ। मरकज़ी मुल्ज़मान जब तक नहीं पकड़े जाएंगे तब तक इंसाफ पूरा नहीं होगा। आप एक केस में ना जी 2, 3, 4 मरकज़ी मुल्ज़मान होते हैं, उसके अलावा बाकी सहूलतकार होते हैं, हर एक को अपने अपने जो उसने काम किया होता है उसके मुताबिक उसकी सज़ा मिलती है, ठीक है। तो वो ठीक है, वो पकड़ा हुआ है पुलिस। सर अभी देखें ना, आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, इंसाफ तो अल्लाह ताला खैर करें कि बात के बात है कि मिलता है नहीं मिलता, अभी भी केस लटका हुआ है। तो अभी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट की जो है प्रॉपर्टी पे वो जो कवर कर रहे हैं उसको, क्या प्रॉपर्टी उसकी कवर करने से क्या आपको इंसाफ मिल जाएगा? मुलजिम तो फिर भी वो फ़रार है ना। मैं आपको बताता हूँ, जब आपको इश्तिहारी करार दिया जाता है ना किसी मुकदमे में, तो जो पहला अमल होता है वो ये होता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी को सरकार सीज़ करती है, ठीक है। वो एक कानूनी तकाजा है, ठीक है जी। अगर वो आज आके शामिल तफ्तीश हो जाएंगे तो वो प्रॉपर्टी वापस हो जाएगी, ठीक है। तो उससे हमारे केस को कोई फ़ायदा नहीं है। ये पुलिस के लिए हो सकता है कि पुलिस उन पर ये दबाव बढ़ाने के लिए करे, भाई अगर उसकी प्रॉपर्टी सीज़ करने का हमें क्या फ़ायदा है, इस केस को क्या फ़ायदा है। ये पुलिस का एक कानूनी पहलू हो सकता है कि उनकी अगर प्रॉपर्टी को जब्त कर रहे हैं तो ये पुलिस जाने और वो जाने। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनको कानून के कटहरे में लेकर आएँ, बस सिंपल सीधी सी बात, कोई दूसरी बात ही नहीं करते। हम कहते हैं कि जो मुल्ज़मान को पकड़ के कानून के कटहरे में लेकर आएँ, जिसने जितना जुर्म किया उसको उतनी सज़ा मिलनी चाहिए। बलाज कत्ल हुआ, सारे लाहौर ने देखा, सारे पाकिस्तान ने देखा, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज, देखें ना, एहतजाज के तरीके तब्दील हो गए हैं। पहले हम एहतजाज करने के लिए आते थे, बाहर सड़कों ब्लॉक करते थे, टायर जलाते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, अब लोग घर में बैठते हैं। आज 3 महीने होने को हैं, उसका जस्टिस फॉर बलाज का जो ट्रेंड है वो ख़त्म नहीं हो रहा। लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को जानते भी नहीं हैं। लोग कोई मुल्क के कौन कौन से हिस्से, दुनिया के कौन कौन से हिस्से से यहाँ पे बैठे हैं फैमिली मेम्बरान, उनको फ़ोन आते हैं कि आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। हमें बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हमारा को अपना नुकसान हो गया। तो गुजारिश ये है कि हमें मुतालबा बड़ा सीधा सा है, मरकज़ी मुल्ज़मान जिनको FIR में नामज़द किया है उनको कानून के कटहरे में लेकर आए, बस छोटी सी बात है। तो नाज़रीन यहाँ पे और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि अमीर बलाज केस की। जी तो नाज़रीन मलिक रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि गोगी भट्ट साहब का क्या स्टेटस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि तीफी भट्ट का तो पता चला इंग्लैंड चला गया, लेकिन मेरा पुलिस को ये पैगाम है कि गोगी भट्ट का तो हमें गाय बगाए से पता चल रहा है कि वो लाहौर में ही है, मुलाकातें भी कर रहे हैं लोगों से। मेरी समझ से बाहर है कि गोगी भट्ट को क्यों नहीं पकड़ रहे, और अगर वो गोगी भट्ट बेगुनाह तो खुद पेश हो जाए, क्योंकि वो कहता है मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, तो खुद पेश हो जाए, सच को कोई आँच नहीं होती। लेकिन हमें यही पता चल रहा है कि गोगी भट्ट लाहौर में ही है या पाकिस्तान में ही है, गाय बगाए लोगों से मुलाकातें भी कर रहा है, लेकिन पुलिस उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही, ना उसको पकड़ रही है, ना उसकी गिरफ्तारी का हमें कोई खबर आई अभी तक। जी तो नाज़रीन साबिर मलिक साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं अमीर बलाज के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी, ठीक। सर मुझे ये बताएं कि अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई है, कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए जी, पुलिस अगर पकड़ना चाहे ना तो मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन चाहिए पुलिस को। जैसे कि मिसाल है, जैसे वो पुलिस वालों को एक बंदा मारा था कि मर्डर टारगेट किलिंग कर रहा था, तो पुलिस ने चाहे वो 2-3 दिन में पकड़ सकती है। ऐसे पाकिस्तानी पुलिस जो है ना, स्पेशली जो लाहौर की पुलिस है, पंजाब की पुलिस, इन्होंने कभी किसी मुल्ज़िम को पकड़ना हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो दुनिया के किसी कॉर्नर में हो, उनके पास इतने ज़्यादा अच्छे तरीके हैं। वो ऐसा कराका निकालते हैं बंदे का, वो बंदा खुद ही वहाँ से ना जहाज़ में क्या पैदल भागा हुआ आता है कि जी जनाब मैं पेश हो रहा हूँ, बस ज़रा मुझे मोहलत दे दें, मुझे ट्रैवल की जितना दूर हो। तो ये 1 मिनट में 2-3 दिन में पकड़ सकती है ये पुलिस, ऐसी कोई बात पकड़ना चाहे तो। अगर नहीं पकड़ना चाहे तो फिर एक इलादा बात है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि आगे क्या पेशरफ्त हो रही है इसमें केस में तो अभी बस ऐसे ही है, अभी रुका हुआ है केस, अभी तो वो नहीं आ रहा, मुल्ज़म भी भागा हुआ है, दोनों मुल्ज़म भागे हुए हैं। तो वो तो बयान भी बड़े वो उनके आ गए, तीफी भट्ट साहब के आपने सुने होंगे, तो वो बयान दे रहे हैं कि मेरा तो कोई है ही नहीं। तीफी भट्ट साहब के बयान जो मर्ज़ी कर लें जी। देखिए बात है कि तीफी भट्ट साहब ने समझा था कि बलाज जब चले जाएगा दुनिया से ये घर ख़त्म हो जाएगा हर चीज़, मगर ये अब मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, अब एक बलाज नहीं है यहाँ पे, अब हज़ारों लाखों बलाज पैदा हो चुके हैं। अब उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसे कैसर भट्ट साहब ने कहा था ना कि पंजाब पुलिस उनका इंतज़ार कर रही है, यकीन करें पंजाब पुलिस वाकई उनका इंतज़ार कर रही है।
अब लाखों यहाँ ब्लाज पैदा हो गए हुए हैं, ब्लाज की तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा लोग पैदा हो गए हैं। ये ब्लाज भी अब उनकी दिहाड़ियाँ बंद करवा रहा था सबकी, भत्ता कहते हैं जिसको, हाँ जी, वो जो जिनको बुलाता था। ये अभी एक लड़का आया हुआ है यहाँ पे, इसने खुद एक करिंदे ने कहा इनके मुखालिफ ग्रुप ने कि आपको बाट साहब बुला रहे हैं जी, आपका कल टाइम है। तो फिर वो ब्लाज के पास आया तो ब्लाज ने उसको फ़ोन किया, उनका इनको लेके जा रहे हैं। तो फिर वो रुका नहीं, तो बंदे दी हलाल हो जाना सी बंदे ने। अच्छा सर, आप कह रहे हैं आप कहते हैं तो मैं आपका नाम ही बता देता हूँ, उसका नाम है कील। हाँ जी, जाजी ने फ़ोन किया, जाजी भट्ट ने कील को कि कल तेरा भट्ट साहब ना टाइम सैट है तो तू कल जाना है 9 बजे। वकील फिर बलाज को आया तो बलाज ने फिर जाजी ने फ़ोन किया, उन्हें कहा तेरी जरूरत किवें पई है इन्हूं फ़ोन करने की, अगर वो चले जाता वो हलाल हो जाता।